Good morning, everyone. So, in the previous lecture, right, हमने थोड़े इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एग्जांपल्स देखे, राइट? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एग्जांपल्स देखे. Always remember, interest is calculated from the date of borrowings till the year end. जिस दिन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो जिस दिन हमने लोन लिया है वहां से ईयर एंड तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो example, this is last example before I take a new adjustment. Example, ठीक है, ध्यान देना. This is new example. It is given trial balance as on 31st March 21. So your accounting year is 2021. Your accounting year is 2021. Next. Account debit rupees, credit rupees. Debit rupees and credit rupees. The first is loan from Ram, rupees 2 lakhs. You have taken loan of rupees 2 lakhs from Ram. लाइबिलिटी है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट होना चाहिए. उसका इंटरेस्ट डेबिट पे होना चाहिए. अगर क्रेडिट पे लोन है तो वो लाइबिलिटी होगा, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा. लाइबिलिटीज की वजह से एक्सपेंस बनेंगे. इंटरेस्ट ऑन loan from Ram. The rate is 10% loan from the Ram. ठीक है, is 5,000. So you have paid 5,000 interest. Try to understand. You have paid rupees 5,000 interest. You have paid rupees 5,000 interest on the loan. यहाँ तक क्लियर है? 10% loan from Ram is 2 lakhs, and on that you have paid interest of 5,000. Then 12% loan from bank taken on 1st July 20, rupees 5 lakhs. You have taken loan of 5 lakhs from bank and the date of loan is 1st July 20. Interest on loan from bank is 4,000. Is 4,000. ठीक है, आगे 10% investment. 10% investment. You have invested rupees 10 lakhs. You have invested 10 lakhs in investment. एक इन्वेस्टमेंट में आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो ये असेट है, उस असेट जनरेट इनकम्स, इसका इंटरेस्ट क्रेडिट रहेगा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. Interest on investment is you received some 60,000.
ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें अब एडजस्टमेंट्स करना है, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस इज एज ऑन 31st March 21। ट्रायल बैलेंस इज एज ऑन 31st March 21, मतलब योर अकाउंटिंग ईयर इज 2021। अप्रैल 20 से 31st March 21 इज योर अकाउंटिंग ईयर। हमें इस पीरियड का इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ भी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ ध्यान देना, या एवरीवन, ओके। सॉल्यूशन, लाइक अब मुझे बोलो, ये जो हमने राम से लोन लिया है 2 लाख का, इसके लिए हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई मुझे बोलेगा। योर ईयर एंड्स ऑन 31st March 21। वी हैव टेकन लोन ऑफ राम, लोन फ्रॉम राम ऑफ ₹2 lakhs। कोई बोलेगा हम कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके मानसी, कितने मंथ्स के लिए निकालोगे, व्हाट यू थिंक, कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहिए एवरीवन, बाकी लोग सोचो ना। when date is not given, when date is not given, ये लोन हमने कब लिया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वी आर नॉट टेकन दिस लोन इन द करंट ईयर, हमने इस ईयर में नहीं लिया, वो पहले से ही। दिस लोन इज टेकन इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब हमें इस ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम 1 अप्रैल से 31st March 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, हम 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। सो व्हेन डेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, ऑब्वियसली मतलब ये कभी पहले लिया होगा, लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर में लिया होगा। एंड एवरी 31st March हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो लास्ट 31st March पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा और इस 31st March में भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब हम 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, 12 मंथ्स। इवन इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ द डेट ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन, फाइनल अकाउंट्स में जब हमें डेट ऑफ एडिशन नहीं दी होती तो हम 12 मंथ्स लेते हैं। सिंगल एंट्री चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब देयर इज एडिशन इन द फिक्स असेट एंड हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, तो सपोज ओपनिंग में फिक्स असेट्स 10 lakhs के एंड क्लोजिंग में फिक्स असेट 12 लाख के, सो देयर इज अ परचेस ऑफ 2 lakhs इन द ईयर, एंड इफ दे आर नॉट गिवन यू व्हेन यू हैव परचेज द 2 lakhs, डेट इज नॉट गिवन, तो हम 2 lakhs 1 अप्रैल को ही मानते हैं। सो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, डेट इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम 1 अप्रैल से लोन है एंड देयरफॉर वी विल कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। तो ध्यान देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम, यस 2 lakhs का लोन है, 2 lakhs का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, एट व्हाट रेट, 10% इंटरेस्ट है एट व्हाट रेट, 10% फॉर 12 मंथ्स, इट इज 20,000। सो राम के लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट होता है 20,000, राम के लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट होता है 20,000, मतलब हमें 20,000 पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रूड है, इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द होल ईयर इज 20,000। हमारा एक्सपेंस 20,000 का है, उसमें से हमने 5,000 पेड किया है, हमारा एक्सपेंस 20,000 का है, उसमें से 5,000 पेड है, मतलब 15,000 अनपेड है। एड इन एक्सपेंस 15,000, एड इन लाइबिलिटी 15,000, हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे 15,000, सो लोन टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 5,000 पेड, 15,000 आउटस्टैंडिंग, टोटल इंटरेस्ट विल बी 20,000 एंड लोन हो जाएगा 2,15,000 का। लोन कितने का हो जाएगा, 2,15,000। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, बोलो जो हमने 5 लाख का लोन लिया है बैंक से, जो हमने 5 लाख का लोन लिया है उस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा पूरे साल में, बोलो।
उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा बोलो? परफेक्ट 9 मंथ्स का रहेगा। क्यों? बिकॉज हमने कब लोन लिया है? 1 जुलाई को लोन लिया है। जुलाई 20 से मार्च 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। सो ये देखो, जब डेट्स दी है, इफ यू नो द डेट, हमने लोन कब लिया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम अकॉर्डिंग टू डेट कैलकुलेट करेंगे। बट इस केस में डेट नहीं दी थी, तो हम मानते हैं ये लोन पहले से ही है, तो हमने 12 मंथ का निकाला। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। सो 5 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है, आगे ध्यान देना। ठीक है, 5 लाख का लोन है, 12% रेट है फॉर 9 मंथ्स। 5 लाख का 12% 60,000 आता है। 5 लाख का 12% 60,000 आता है। 60,000 पूरे साल का डिवाइड बाय 12 करोगे तो 5,000 पर मंथ आएगा। डिवाइड बाय 12 करोगे तो 5,000 पर मंथ आएगा। 9 मंथ्स का आएगा 45,000। 9 मंथ्स का आएगा 45,000। सो 9 मंथ्स के लिए जो आपने लोन यूज किया है इस साल में, आपने 9 मंथ्स के लिए लोन यूज किया है बैंक से, तो योर इंटरेस्ट एक्सपेंस इज राइट, इसको 40 कर दो, चाहिए तो एक जीरो ऐड कर दो। योर इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 45,000। योर एक्सपेंस इज 45,000, उसमें से आपने 40 पेड किया, मैंने 4,000 को 40,000 किया। So now you have to add 5,000 in the expense. 40,000 paid, 5,000 unpaid. Your expense can be paid, expense can be unpaid. दोनों हो सकते expense. ठीक है, so हमने 5,000 expense में ऐड करेंगे और 5,000 liability में ऐड करेंगे, and therefore expense interest on loan will be 45,000. P&L के फाइनल कॉलम में, आउटर कॉलम में 45,000 आएगा, और लाइबिलिटी साइड पे लोन आएगा आउटर कॉलम में 5,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे बोलो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालोगे? आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, कितने मंथ्स के लिए करोगे? लॉजिक रिमेन सेम। इफ डेट इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो 12 मंथ्स के लिए लिखा है क्या यहाँ पे कोई डेट, ये हमने इन्वेस्टमेंट कब परचेस की वगैरह नहीं, तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो पहले से इन्वेस्टमेंट चलती आई, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स के लिए। तो हमने 10 लाख इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से, हमने 10 लाख पैसे इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10% फॉर 12 मंथ्स। मतलब इस पे हमें इंटरेस्ट, हमारी इनकम है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट पे हमारी इनकम है 1 लाख, तो हमारी इनकम में 1 लाख होना चाहिए, हमें मिलने चाहिए 1 लाख, बट वी हैव रिसीव्ड जस्ट 60,000। माई इनकम इज 1 लाख, उसमें से 60 रिसीव्ड है, मतलब 40 रिसीवेबल है। 1 लाख इज माई इनकम, उसमें से 60,000 रिसीव्ड है, मतलब 40,000 रिसीवेबल है। एड इन इनकम and add in asset, my investment will become 10 lakhs 40,000, my investment will become 10 lakhs 40,000। ठीक है, तो अब इसका हमारे आंसर में कैसे लिखेगा ये ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया पहले एक जगह पे लिखो इनर कॉलम में, बिकॉज उनमें चेंजेस है। 10% लोन फ्रॉम, 10% लोन लायबिलिटी में देखिएगा, लोन फ्रॉम राम, वो दिखेगा 10 लाख का। कितने का लिया है? 10 लाख के लिए ना, नहीं 2 लाख का था वो, सॉरी 2 लाख। ठीक है, फिर
12% लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। 12% लोन फ्रॉम बैंक, वो कितने का था? 5 लाख का लोन था, लाइबिलिटी है नहीं, इन्वेस्टमेंट है कुछ तो, 10% इन्वेस्टमेंट, वो असेट रहेगी, डेबिट इज असेट राइट। कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 10 लाख। देन टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राम कितना? 5,000 का आपने पेड किया है। देन टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक कितने का है? लोन फ्रॉम बैंक 40,000 का पेड किया है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स करेंगे। वी नो ये जो हमने लोन लिया है राम से, उसका टोटल एक्सपेंस 20,000 है, पीएनएल में 20,000 आना चाहिए, पीएनएल में कितना आना चाहिए? 20,000, और है कितना? 5,000, तो हमें ऐड करना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, 15,000 आउटस्टैंडिंग होगा, तो टोटल हो गया 20,000, टोटल हो गया 20। ठीक है, सो 5,000 हमने पेड किया है, 20,000 एक्सपेंस है, 20,000 एक्सपेंस है, उसमें से 5,000 पेड किया है, 15,000 पेएबल है। सो हमने एडजस्टमेंट कितने की? 15,000 की। सो 15,000 हमने एक्सपेंस में ऐड किया, डेबिट हुआ। अब क्रेडिट इफेक्ट देना है, लायबिलिटी में ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर आज हम लोन रिपे करते हैं, अगर हम राम को आज रिपे करेंगे, तो प्रिंसिपल 2 लाख का देना पड़ेगा और 15,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें उसको 2,15,000 देने पड़ेंगे। तो आज हमारी लाइबिलिटी है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी लाइबिलिटी है 2,15,000 टुवर्ड्स राम। सिमिलरली ये जो हमने बैंक से लोन उठाया, उसका इंटरेस्ट 45,000 आता है, योर एक्सपेंस इज 40,000, पीएनएल में 45,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बट आई जस्ट 40,000, मतलब 45,000 इज योर एक्सपेंस, उसमें से 40 पेड है, बाकी आउटस्टैंडिंग है। तो हम 5,000 की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वी आर एडिंग 5,000 इन द एक्सपेंस, मतलब हमारा इंटरेस्ट 45,000 हो गया, योर एक्सपेंस इज 45,000, 40,000 की कैश गई होगी एंड 5,000 की लाइबिलिटी बनेगी, एड इन एक्सपेंस एड इन लाइबिलिटी। अगर आज हम बैंक को लोन रिपे करते तो 5 लाख का प्रिंसिपल एंड 5,000 का योर इंटरेस्ट, ऐसा आपको 5,05,000 पे करना होगा। जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपकी इनकम 1 लाख आ रही है, आपको 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, 1 लाख से कम नहीं मिलना चाहिए। 1 लाख इज वॉट यू आर इंटाइटल टू रिसीव, योर इनकम इज 1 लाख, बट आपको उसमें से 60 मिला है, 1 लाख इनकम है, उसमें से 60 मिला है, बाकी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 40। सो एडजस्टमेंट 40,000 से हो रही है, सो 60 रिसीव्ड, 40 रिसेबल, इनकम इज 1 लाख, income is 1 lakh, add in income, add in asset, so total is 10 lakhs 40,000, total is 10 lakhs 40,000, लिखो, make it fast। अब इसके बाद हम बर्थ डेट्स वगैरह एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं, ठीक है।
मेक इट फास्ट। होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। हो गया, गुड। नाउ अब ध्यान देना, हमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखनी है, लिख लेना। दीज वर हिडन एडजस्टमेंट, ये जो कल कर रहे थे ना, कल से, दीज वर हिडन एडजस्टमेंट से हमें खुद होके समझना होता है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब वो एडजस्टमेंट जो हमें खुद होके समझना है। हिडन एडजस्टमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देख आगे। नाउ अब हम सीखने जा रहे हैं एक टोटली डिफरेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर कोई बोलेगा मुझे कौन से एडजस्टमेंट नंबर है, अभी तक कौन से हुए हमारे, प्लीज। 15th हुआ है, 15th हुआ है, उसके बाद ये हिडन एडजस्टमेंट्स थे, बराबर। सो नाउ 16th लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 16, बराबर। एडजस्टमेंट नंबर 16, यस। बैड डेट्स, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी। Bad debts, RDD, PDD. One of the very, very, very important adjustment at all the levels. 11th, 12th, फाउंडेशन, हर जगह पे ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आरडीडी मतलब, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। एंड पीडीडी मतलब लिख लेना, आरडीडी इज रिजर्व फॉर bad and doubtful dates, bad and doubtful dates। एंड पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ध्यान देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख लिया। अब ध्यान देना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाने वाला हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल, ठीक है। प्रेम started business in year 2015-16। ठीक है, ये उसका फर्स्ट ईयर है। अगर फर्स्ट ईयर होता है तो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं क्या, बोलो। अगर फर्स्ट ईयर रहेगा तो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं क्या? मैं सिंपल क्वेश्चन, आपने, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस, तो ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे क्या? नहीं, वेरी लॉजिकल। अगर ओपनिंग कब रहेगा, जब हमारा ये फर्स्ट ईयर नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, जो भी साल भर में हुआ है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 16। अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान देना, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स को कौन सा बैलेंस रहेगा, बोलो, डेबिट या क्रेडिट? डेटर को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट और क्रेडिट? एवरीवन, डेबिट बैलेंस। सपोज डेटर्स आर 1,10,000, मतलब ऑन 31st March 2016, मैं बहुत कंसेप्चुअली सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना।
31 मार्च इस ईयर में 15-16 में हमने बहुत सारे गुड्स सेल किए होंगे, कोई कैश पे किया होगा, कोई क्रेडिट पे किया होगा। हमने गुड्स सेल किए होंगे उस साल में 15-16 में, हमने कैश पे सेल किया होगा, उनकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया होगा उनकी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उनमें से कोई लोगों ने हमें पेड भी किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो डेटर्स इंक्रीज डिक्रीज साल भर में हुए होंगे एंड एंड में 31 मार्च पे, अभी भी 31 मार्च पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। 31 मार्च 16 पे 1,10,000 के डेटर्स है, मतलब हमें 1,10,000 रिकवर करने। ये रिकवर इस ईयर में होंगे, मतलब 15-16 में होंगे या नेक्स्ट ईयर में होंगे। ये 31 मार्च लास्ट डे 15-16 का, 15-16 के एंड में 1,10,000 के डेटर्स है। कितने के डेटर्स है? 1,10,000 के डेटर्स है, बराबर। तो मतलब ये इस साल में रिकवर नहीं हुए, भले ही सेल इस ईयर में होगा बट ये पैसे नेक्स्ट ईयर में आएंगे। होता है कि 31 मार्च पे मेरे इतने रिसीवेबल है तो मे बी ये नेक्स्ट ईयर में रिकवर होंगे। क्या गारंटी का रिकवर होंगे? गारंटी है का रिकवरी होंगे? गारंटी होती है क्या आपको कि आपने किसी को उधार पे दिया है, गारंटी होती है कि पैसे 100% मिलेंगे? नॉट नेसेसरी, ध्यान देना। सो 1,10,000 के डेटर्स है जो हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में पैसे हम उनसे मांगेंगे, हम मांगेंगे 1,10,000, हमें मांगना है 1,10,000। बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, एग्जांपल 8,000, या ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, एग्जांपल मैं कुछ भी लेता हूं 15,000। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स ऑफ 15,000? मतलब इस साल में 15-16 में बैड डेट्स हो चुका है, इसकी एंट्री हो चुकी है। अगर ट्रायल बैलेंस में मतलब इसकी एंट्री हुई है, मतलब ये जो 1,10,000 के डेटर्स है ना, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग 15,000। आपके टोटल डेटर्स थे 1,25,000, उनमें से 15,000 वालों ने बैड डेट्स किया, एंट्री आई है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंट्री आई है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मतलब अब ये लॉस हो चुका है, ये लॉस हो चुका है। ये जो बैड डेट्स है ना ट्रायल बैलेंस में, ये लॉस हो चुका है जिसकी रिकॉर्डिंग भी की आपने। 15,000 का लॉस हो चुका है एंड रिकॉर्ड भी हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड लॉस है, वो रिकॉर्डेड लॉस है, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट, एडिशनल बैड डेट्स। रुपीज, एडिशनल बैड डेट्स रुपीज, यहां पे लिखता हूं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज रुपीज 7,000। एडिशनल बैड डेट्स रुपीज, एडिशनल बैड डेट्स रुपीज 12,000। Second, additional discount allowed रुपीज, 12,000 करूंगा तो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, 8,000, 2,000। व्हाट डू मीन बाय दिस? ध्यान देना, मेरे जो डेटर्स है 1,10,000 के, दिस डेटर्स इज आफ्टर डिडक्टिंग 15,000। ये लॉस हो चुका है, ये 15,000 आने वाले नहीं है, इसकी एंट्री हो चुकी है एंड मैंने 7,000 का डिस्काउंट डेटर्स को दे चुका हूं। जिन्होंने मुझे पेमेंट किया होगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया होगा, टाइम में पेमेंट किया होगा, मैंने उनको 7,000 का डिस्काउंट दिया है। सो मुझे नेक्स्ट ईयर में मेरे डेटर्स अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहे 1,10,000 के डेटर्स, कितने के दिख रहे? 1,10,000 के। बट एडजस्टमेंट में लिखा है एडिशनल बैड डेट्स इज 8,000, एडिशनल डिस्काउंट अलाउड इज 2,000। मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 1,10,000,
दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग दिस टू थिंग्स, ये दो चीजें माइनस हो चुकी हैं, इनकी एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स की एंट्री आती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो ये दोनों माइनस होने के बाद आपके डेटर्स 1,10,000 है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू थिंग्स जिनको अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया। एक है एडिशनल डिस्काउंट अलाउड एंड एडिशनल बैड डेट्स। मतलब ये हमने डिस्काउंट, ये बैड डेट्स हुआ है बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और ये हमने डिस्काउंट दिया है बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज रिकॉर्डेड लॉस। ये लॉस हुआ है और रिकॉर्ड भी हुआ है, दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड लॉस। रिकॉर्डेड मतलब बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। एंड दीज टू आर अनरिकॉर्डेड लॉसेस। सर अनरिकॉर्डेड क्यों? बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट में होता है उसकी हमें एंट्री करनी होती है। दिस इज अनरिकॉर्डेड लॉसेस। मतलब 8,000 की एंट्री करनी बाकी है, 8,000 की एंट्री होती है, 8,000 की एंट्री होगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 8,000, मतलब डेटर से 8,000 माइनस होगा एंड बैड डेट्स में 8,000 ऐड होगा। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिख रहे 1,10,000 के वो गलत है। ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिख रहे 1,10,000 के वो गलत है, उसमें 8,000 का बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एंड जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स 15,000 का दिख रहा है वो भी गलत है। एक्चुअल बैड डेट्स 23,000 का है। डेटर्स 1,10,000 है ही नहीं, डेटर्स है 1,02,000 और बैड डेट्स 15,000 है ही नहीं, वो है 23,000। एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 माई राइट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 2,000। मतलब एज आपने इनको रिकॉर्ड नहीं किया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, बहुत सिंप्लीफाइड कर लो। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, जो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड है, उसकी एंट्री हो चुकी है। सो जो 15,000 और 7,000 है ना, दे हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम 1,10,000। 1,10,000 15,000 एंड 7,000 माइनस होने के बाद मिला है, उसकी एंट्री नहीं करनी, वो एंट्री हो चुकी है। 15,000 बैड डेट्स एंड 7,000 का जो डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में, उनकी एंट्री हो चुकी है। वो दे आर द लॉसेस व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द बुक अकाउंटेड इन द बुक्स, वो रिकॉर्ड किए। उसके बियॉन्ड भी कोई लॉसेस है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, और ये लॉसेस हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एस्टिमेट की जरूरत नहीं है, कोई डिबेट या कोई क्या बोलते हैं उसको जजमेंट की जरूरत नहीं, ये हो चुके हैं। बैड डेट 7,000 8,000 का हो चुका है बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करेंगे। 2,000 का हमने डिस्काउंट दिया है, रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अब आपका ट्रायल बैलेंस में बैड डेटर्स इज नॉट 1,10,000, इट इज 1,00,000। आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स 15,000 है, वो गलत है, वो 23,000 है। और आपके ट्रायल बैलेंस में जो डिस्काउंट अलाउड 7,000 है, वो भी गलत है, वो 9,000 है। मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद दिस वैल्यूज विल चेंज। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है अभी तक जो बोला मैंने? मतलब आपके डेटर्स कितने रहेंगे? अब 1,10,000 नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे? 1,00,000 ही रहेंगे। ठीक है, आपके बैड डेट्स 15,000 नहीं रहेंगे, वो 23,000 हो जाएंगे। एंड आपका डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा? राइट, 9,000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? मुझे बोलो यस और नो। अभी तक जो मैंने बोला वो क्लियर है क्या? अच्छा, क्लियर है? अच्छा, उसके अरे मानसी क्या हुआ रे? नहीं, मानसी वो अलग है कुछ तो शायद से, आई डोंट नो। हाँ, ध्यान देना। सो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ट्रायल बैलेंस में दिखता है वो हमेशा करेक्ट होगा, इसी गारंटी है क्या? नहीं, कोई ऐसी भी चीजें हो सकती है जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, मतलब मुझे बोलो योर एक्चुअल डेटर्स आर हाउ मच। मुझे बोलो डेटर्स कितने एक्चुअल में, करेक्ट डेटर्स बोलो, करेक्ट डेटर्स, करेक्ट डेटर्स बोलो कितने हैं? करेक्ट डेटर्स कितने? 1,00,000, perfect. 1,00,000 is a correct data. Once you pass these two entries, your debtors will get reduced to 1,00,000. मतलब नेक्स्ट ईयर में हमें 1,00,000 रुपए हम मांगेंगे, नेक्स्ट ईयर में हम 1,00,000 रुपए मांगेंगे, बराबर?
आपका एक्सपीरियंस क्या सिखाता है, आपको पास्ट एक्सपीरियंस क्या सिखाता है, ये फर्स्ट ईयर है आपका, उसी फर्स्ट ईयर में आपको समझा के यार 23,000 का बैड डेट्स हुआ है, 23,000 का बैड डेट्स हुआ है, बराबर ना, और आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो व्हाट यू लर्न इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कि देयर कैन बी बैड डेट्स, देयर कैन बी डिस्काउंट, बैड डेट्स होता है और डिस्काउंट होता है, ये एक्सपीरियंस है आपका, बराबर। मतलब 1 लाख के डेटर्स बचे हैं, नेक्स्ट ईयर में ये पैसे आएंगे, सो यू विल डिमांड 1 लाख इन द नेक्स्ट ईयर, बट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन से शायद 1 लाख के 1 लाख नहीं मिलेंगे, क्यों, बिकॉज बैड डेट्स होता है। सो भले ही डेटर्स 1 लाख के, उनमें से कोई नालायक निकल सकते हैं, ये नालायक है, ये नालायक है, ये कंफर्म नालायक है, इन्होंने बैड डेट्स किया है, इनको डिस्काउंट देना पड़ा, ये नालायक है। और वो माइनस होने के बाद हमारे पास 1 लाख के डेटर्स हैं, हम नेक्स्ट ईयर में उनसे 1 लाख मांगने जाएंगे, तो हो सकता है उस 1 लाख में से कोई नालायक निकले, निकलेंगे इसकी गारंटी नहीं, हो सकते हैं, प्रोबेबल है नेक्स्ट ईयर में उस 1 लाख में से कोई लोग पे नहीं करेंगे, करेंगे तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपीरियंस सिखाता है, पास्ट एक्सपीरियंस सिखाता है कि जो 1 लाख के डेटर्स बचे हैं उनमें से कोई डेटर्स नालायक निकल सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं, कोई लोगों को डिस्काउंट देना पड़ सकता है। हम इस्टीमेट कर रहे हैं फ्यूचर कि क्या हो सकता है, डेटर्स इस ईयर के, उनमें से कोई लोग बैड डेट्स कर सकते हैं, कोई लोगों को डिस्काउंट देना पड़ सकता है। एंड हियर इज अ कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म, वी आर ए कंजर्वेटिव, हम हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं, कंजर्वेटिव मतलब हमारा अप्रोच हमेशा कंजर्वेटिव होता है। लाइक एग्जांपल, आपको लगता है कि आपको 90% एग्जाम में आएंगे, यू नेवर टेल पीपल 90%, आप बोलते हो 85% ही आएंगे, क्यों, आपको पता है कि आपको 90% आएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं लगता आप 85 बोलते हो, क्यों, बिकॉज आप कंजर्वेटिव हो। अगर 90% नहीं आए तो आप क्या बोलते हो, खुद को समझाते हो, देख तुझे लगता है 90% आ रहा है, बट लोगों को 85% ही बोल, क्योंकि अगर 90% नहीं आएगा तो लोग हंसेंगे, सो तुम लोग 85% ही बोलते हो, यू आर बीइंग कंजर्वेटिव। आपको ट्रिप पे जाना है, आपको ट्रिप पे जाना है, आप पापा को बोलते हो पापा मुझे 2,000 रुपए चाहिए, पापा आपके हाथ में 2,500 रुपए रखते हैं, क्यों 500 रुपए एक्स्ट्रा रखते हैं, पापा बोलते हैं अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो लेना, ठीक है तुझे 2,000 चाहिए तो 2,000 तो दे ही रहा हो, बट 500 रुपीज इमरजेंसी में, पापा कंजर्वेटिव है, उनको लगता है अगर कुछ इमरजेंसी में लगेगा तो 500 रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए। वी आर इंडियंस आर कंजर्वेटिव, आर अकाउंटिंग कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, हम पहले ही तैयारी करके रखते हैं। आपके मम्मी पापा ने आपकी ट्यूशन फीस के लिए पहले से तैयारी करके रखी होगी, बाय सेविंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। वी आर कंजर्वेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जब मुझे पता है मेरे डेटर्स 1 लाख के, बट मुझे लगता है सपोज उनमें से 10,000 के डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं, 1 लाख में से 10,000 नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं। मुझे लगता है कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, या एग्जैक्टली 10,000 हो सकता है, आई डोंट नो फ्यूचर, बट आई एम ट्राइंग टू एस्टिमेट। पास्ट को स्टडी करके मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, मैं एस्टिमेट डेवलप कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि 10% का बैड डेट्स हो सकता है। ये जो बैड डेट्स हो सकता है ना, ये है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट ईयर में बैड डेट्स हो सकता है, प्रोबेबल है, प्रोबेबल है, बट उसकी तैयारी आज ही करनी है। फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो वो लॉस जो होगा आज ही रिकॉर्ड करेंगे। लगता है लॉस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोविजन आज ही करनी है। आपको ट्रिप पे जाना है कोरोना खत्म होने के बाद, बट आज से आप धीरे धीरे पैसे सेव करते हो, सो आज ही आप तैयारी करते हो कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले,
फ्यूचर में पैसा लगने वाला है तो आज ही सेव कर दो। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में उस 1 लाख जो करेक्ट डेटर्स हैं उनमें से 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसकी तैयारी इसी ईयर में करनी पड़ेगी। हम कंजर्वेटिव होते हैं। सो वो जो है कि मुझे 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, तो मैंने यहां पे लिखा थर्ड, मेंटेन आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। मतलब आपके जितने डेटर्स है, आपके जितने डेटर्स है उसमें से 10% डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं। मतलब आपके डेटर्स अब 1,10,000 है ही नहीं, पहले ये दिमाग से निकालो कि डेटर्स 1,10,000 है, योर करेक्ट डेटर्स आर 1 लाख, करेक्ट डेटर्स आर 1 लाख। उस 1 लाख में से 10%, 1 लाख का 10% 10,000 बैड डेट्स हो सकता है। 10,000 के डेटर्स नालायक निकल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रोबेबल, ठीक है, दिस इज प्रोबेबल, यहां पे लिखता हूं आपको समझेगा। प्रोबेबल बैड डेट्स, प्रोबेबल लॉस है ये, प्रोबेबल लॉस, ये लॉस गारंटीड नहीं है, हो सकता है। तो मुझे बोलो कितने के डेटर्स आपको पैसे देंगे आपको लगता है नेक्स्ट ईयर में? 1 लाख के डेटर्स थे, उसमें से 10,000 के डेटर्स आपको लगता है बैड डेट्स करेंगे, तो कितने के डेटर्स आपको लगता है कि आपको पैसे देंगे? 90,000 के, 90,000 वाले आपको देंगे, ऐसे लगता है। देखो कितना कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। 90,000 के डेटर्स हमें पैसे देंगे, उनमें से जो पैसे देंगे आपको लगता है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं मांगेगा आपसे? ऐसे होगा क्या कभी? कोई तो बोलेगा ना हमें डिस्काउंट दे दो, नहीं लगता क्या आपको? देखो बैड डेट्स वाला कभी डिस्काउंट नहीं मांगेगा, वो देगा ही नहीं। सो 1 लाख के डेटा से उसमें से 10,000 नालायक निकल सकते हैं, तो 90,000 अच्छे वाले, उनमें से 90,000 वाले को कोई लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। यस, वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। सपोज मान के चलो हमें 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 90,000 वालों को 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब 90,000 का 5% आता है 4,500। कितना आता है? 4,500। मतलब 90,000 में से 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है। मे बी ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, आई डोंट नो, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर है। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 5% डिस्काउंट देना पड़ सकता है। मतलब मेरे जेब में 85,500 आएंगे। जो डेटर्स 1 लाख के दिख रहे हैं उनमें से 10,000 के बैड डेट्स हो सकते हैं एंड 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो मेरे जेब में 85,500 आएंगे। सो वो जो 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है ना, प्रोबेबल डिस्काउंट है, उसको बोलते हैं नंबर 4, मेंटेन PDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% on debtors. These two are probable losses. ये एक्चुअल लॉसेस नहीं है, ये प्रोबेबल लॉसेस है। सो एक्चुअल लॉस क्या है? एक्चुअल लॉस इज बैड डेट्स एंड डिस्काउंट गिवन। जो बैड डेट्स हुआ है एंड जो आपने डिस्काउंट दिया है वो एक्चुअल लॉस है। उसमें से ट्रायल बैलेंस में जो है वो रिकॉर्डेड है, उसमें से ट्रायल बैलेंस में जो है वो रिकॉर्डेड है, और जो एडजस्टमेंट में है वो अनरिकॉर्डेड है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। दीज आर एक्चुअल लॉसेस एंड आरडीडी एंड पीडीडी आर फ्यूचर लॉसेस, ठीक है। आरडीडी एंड पीडीडी आर फ्यूचर लॉसेस, आरडीडी एंड पीडीडी आर फ्यूचर लॉसेस, ये फ्यूचर लॉसेस है, ठीक है। आएंगे अब एक एक करना है, तो हमें लगता है ये दोनों नालायक निकलेंगे, नालायक हो सकते, ये डेटर्स नालायक हो सकते। सो जो एक्चुअल लॉस है उसको बुक करना है, जो लॉस हुआ है उसको लॉस दिखाना है, एंड जो लॉस हो सकता है उसकी प्रोविजन करनी है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जो लॉस हुआ है, बैड डेट्स हो चुके, डिस्काउंट दे चुके हो, तो उसमें कोई गुंजाइश है नहीं, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोरोना की वजह से जो लोग मर चुके हैं वो लॉस है कंट्री का,
उसमें कोई डिबेट नहीं। बट जो लोग मर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, उनके लिए प्रोविजन कर रही है सर्विसेज का, राइट, ऑक्सीजन का वगैरह। तो जो लॉस हुआ है वो नंबर फिक्स्ड है, और इतने पेशेंट्स एडमिटेड है उनमें से 3% बहुत क्रिटिकल है, वो लॉस हो सकता है, मर सकते हैं, तो उनके लिए तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक लॉस है, हो चुका है, वो तो बुक करना है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं। बट फ्यूचर में लॉस हो सकता है, एक प्रोबेबल लॉस है, तो प्रोबेबल लॉस की प्रोविजन आती है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर ए बिजनेस हैज सम प्रोबेबल लॉसेस इन द फ्यूचर, तो उसकी हमें प्रोविजन करनी होती है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरीवन, मैं यहां पे इंट्रीज लिखता हूं तो आपको समझेगा। इंट्रीज, सबसे पहले ये बैड डेट्स की एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने का बैड डेट्स है? 8000 का, जो रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो। 2 डेटर्स, डेटर्स एक्चुअली डिक्रीज हुए, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, हमने बैड डेट्स दिए हुए बट रिकॉर्ड नहीं किए। सेकंड, हमने डिस्काउंट दिया है बट रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट दे चुके हो, लॉस हो चुका है, रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000। 2 डेटर्स अकाउंट रेट, सो डेटर्स 10,000 से क्रेडिट हो गए, 10,000 से कम हो गए डेटर्स। थर्ड, थर्ड, अब हमारे डेटर्स 1 लाख हो गए, हमारे डेटर्स कितने हो गए? 1 लाख, हमारे डेटर्स हो गए 1 लाख। उस 1 लाख में से 10% डेटर्स, उस 1 लाख में से 10%, मतलब 10,000 के डेटर्स बैड डेट्स कर सकते हैं। वो बैड डेट्स हुआ नहीं है, हो सकता है, वो फ्यूचर लॉस है। तो जो फ्यूचर लॉस होता है उसकी प्रोविजन करनी होती है। जो फ्यूचर लॉस होता है, हो देखो, फ्यूचर लॉसेस गारंटीड नहीं होते, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। किसने सोचा था कि इंडिया में इतना नंबर इंक्रीज हो जाएगा? गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था, गवर्नमेंट सो गई थी, ये सबको लगा सब चंगा है, सब कुछ अच्छा है, कितना नंबर इंक्रीज हो गया। तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा नंबर इंडिया में आ गया, होता है। तो जो फ्यूचर में आपको लगता है कि 10% बैड डेट्स है, वो मे भी ज्यादा भी हो सकते हैं या तो कम भी हो सकते, कम हो गए तो अच्छा ही है। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसकी प्रोविजन करके रखो, उतने प्रॉफिट्स बाजू करके रखेंगे। हम क्या करेंगे? एंट्री डालेंगे प्रोविजन की, प्रोविजन की एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 RDD अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। सो हमने प्रोविजन की, हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं डाली, बिकॉज वो बैड डेट्स नहीं है, वो हो सकता है। जो लॉसेस हो सकते हैं उनकी प्रोविजन करनी होती है, और वो होता है P&L अकाउंट डेबिट टू RDD। ये एस्टिमेट है, ये जजमेंट है, ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हैं। एक्चुअल कैन बी एनीथिंग। आपको लगता है कि आपको 90% आएंगे, तो मे बी आपको 92 भी आ सकते हैं, आपको 87 भी आ सकते हैं, या एग्जैक्टली 90 भी आ सकते हैं। सिमिलरली आपको लगता है कि 1 लाख में से 10,000 के बैड डेट्स हो सकते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स कैन बी 12,000, एक्चुअल बैड डेट्स कैन बी लेस देन 10,000, और कैन बी एग्जैक्टली 10,000, नो वन नोज। सो एंट्री आ गई P&L अकाउंट डेबिट टू RDD 10,000 10,000। सो RDD हैज ए क्रेडिट बैलेंस, RDD हैज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए मैंने कल बोला था RDD हैज ए क्रेडिट बैलेंस, कल या परसों बोला था RDD हैज ए क्रेडिट बैलेंस। थर्ड, अब फोर्थ एंट्री। सो आपके डेटर्स थे 1,10,000, उसमें से 8,000 के बैड डेट्स माइनस हो गए, एक्चुअल लॉस, फिर उसमें से माइनस हो गए 2,000 का एक्चुअल डिस्काउंट। ये 1 लाख के डेटर्स है। इस 1 लाख के डेटर्स में से, इस 1 लाख के डेटर्स में से 10,000 के नालायक निकल सकते हैं, ये पे नहीं करेंगे ऐसे मुझे लगता है, मतलब जो पे करेंगे वो 90,000 है। ये डाउटफुल है, डाउटफुल डेट्स है, 10,000 इज डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट, नाम से ही पता चलता है, डाउटफुल डेट्स, वो डाउटफुल है, इनमें कोई डाउट नहीं, 90,000 पे करेंगे। ये जो 90,000 है जो वो पे करने आएंगे,
हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो डिस्काउंट इस 90,000 पे आएगा। हमें लगता है कि कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर में हमें 5% डिस्काउंट देना पड़ सकता है। 90,000 जो गुड डेटर्स है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल डेटर्स है, ये नालायक हो सकते हैं, डाउटफुल है। दीज आर द गुड डेटर्स, ये गुड डेटर्स है। तो इन डेटर्स पे, गुड डेटर्स पे 5% डिस्काउंट देना पड़ सकता है। मतलब 90,000 का 5% कम्स 4,500 देना पड़ सकता है। मे बी डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, एग्जैक्टली 4,500, आई डोंट नो, फ्यूचर मुझे नहीं पता है, राइट। बट मुझे लगता है कि देना पड़ेगा। तुम एक लॉस हो सकता है, उसकी भी तैयारी करनी है, उसकी भी प्रोविजन करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 आर आरडीडी व पीडीडी है। पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 4,500 4,500, इसका 5% की प्रोविजन मुझे करनी पड़ेगी। मतलब मुझे क्या लगता है, ध्यान देना, इसमें से 4,500 को डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो 85,500 के डेटर्स मुझे कैश देंगे। सो इतना रियलाइज होगा, इतना कैश में आएगा। ऐसे मुझे लगता है कि 1 लाख में से इतना कैश में आएगा। 10,000 का लॉस हो सकता है, 4,500 का लॉस हो सकता है। 10,000 का लॉस बैड डेट्स बोल के हो सकता है, 4,500 का लॉस डिस्काउंट बोल के हो सकता है। सो 1 लाख के बदले में मेरे जेब में मुझे लगता है खाली 85,500 आएगा। तो जो मेरा लॉस होने वाला है, ऐसे मुझे लगता है 10,000 का बैड डेट्स की वजह से एंड 4,500 का डिस्काउंट की वजह से, ये मेरे लॉसेस हो सकते हैं, जिसकी मुझे प्रोविजन करके रखनी है। प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग टू पी एंड एल अकाउंट। कोई भी प्रोविजन होने दो, कोई भी प्रोविजन होने दो, पी एंड एल को डेबिट करके की जाती है। ठीक है, लिख लेना, ये लिख लेना। चलो यहां तक लिखो पहले, एंड देन आई विल फाइनल अकाउंट्स में कैसे लिखना है वो समझाऊंगा। फाइनल अकाउंट्स में कैसे लिखना है वो समझाऊंगा। लिखो इंट्रीज, लिखो ये 4 इंट्रीज। लिखो, लिखने के बाद यस लिखो, सो वी कैन मूव अहेड। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। एक एक जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं वो तो पहले गलत है, क्योंकि वो 1,10,000 है ही नहीं। देयर इज अ बैड डेट जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, देयर इज अ डिस्काउंट जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड बैड डेट्स रिकॉर्ड होने के बाद एंट्री आती बैड डेट्स टू डेटर्स, डिस्काउंट रिकॉर्ड होने के बाद एंट्री आती डिस्काउंट टू डेटर्स। सो डेटर्स विल चेंज, बैड डेट्स विल चेंज, डिस्काउंट विल चेंज। सो हमारे डेटर्स एक्चुअली 1,00,000 है। ये डेटर्स करेक्ट डेटर्स है, 1 लाख डेटर्स है। हम मांगेंगे 1 लाख, हम हमेशा 1 लाख मांगेंगे, ध्यान देना। उसमें से हमें लगता है कि 10,000 नहीं मिलेंगे। आपको लगता है 10,000 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब आप उनसे मांगोगे ऐसे नहीं, आप फिर भी मांगते रहोगे। जितना आप उस लॉस को, प्रोबेबल लॉस को कम करना ट्राई करोगे उतना बेटर है। आप ऐसे नहीं कि हमें 85,500 मिलेगा तो हम 85,500 ही मांगेंगे, नहीं। अगर आप 85,500 मांगोगे तो उतना भी नहीं मिलेगा। फिर ऑलवेज गो फॉर 1,00,000, ऑलवेज डिमांड 1,00,000, बिकॉज योर डेटर्स आर 1,00,000। उसमें से कोई बैड डेट्स हो सकते हैं एंड जो बाकी है उन पे हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हमें उसकी प्रोविजन करनी पड़ती है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब फाइनल अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। फाइनल अकाउंट्स में दिस इज योर पी एंड एल अकाउंट, दिस इज योर पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दिस इज योर बैलेंस शीट, ध्यान देना। दिस इज योर बैलेंस शीट। ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया, आप कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। फिर आपके लिए ऑल क्वेश्चंस आर ओपन। ये लास्ट एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, असेट साइड। पहले तो ध्यान देना, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे आएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे आएगा, डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, डेटर्स 1,10,000 इनर कॉलम, असेट साइड पे आएंगे
डेटर्स 1,10,000. आई विल नीड 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन, सो बीच में छोड़ना मत मीटिंग, ठीक है. डेटर्स 1,10,000. देन बैड डेट्स डेबिट है, P&L के डेबिट में आएंगे 15,000 टू बैड डेट्स. हम इनको बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स. जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसको ओल्ड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड. एंड जो एडजस्टमेंट में होता है उसको बोलते हैं न्यू. ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को ओल्ड बैड डेट्स बोला जाएगा, डिस्काउंट को ओल्ड डिस्काउंट बोला जाएगा. ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड एंड एडजस्टमेंट वाला न्यू, ऐसे लिखा जाता है. तो 15,000 ओल्ड बैड डेट्स है, इनर कॉलम में 15,000. उसके बाद 7,000 का डिस्काउंट अलाउड है, टू डिस्काउंट अलाउड. ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस वाला 7,000, ट्रायल बैलेंस वाला 7,000 बराबर. यस. सो ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें दी थी. डेटर्स असेट में गए, बैड डेट्स डेबिट वाला P&L के डेबिट पे गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाला P&L के डेबिट पे गया. अब एडजस्टमेंट में जो चीज है वो 2 जगह पे आएगी. एडजस्टमेंट में 2 चीजें वो 2 जगह पे आएगी. फर्स्ट, सबसे पहले जो न्यू बैड डेट्स होता है, एडिशनल बैड डेट्स होता है, उसको डेटर्स, उसकी एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बैड डेट्स इंक्रीज करने और डेटर्स डिक्रीज करने, तो डेटर्स से माइनस किया जाएगा, लेस. न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स 8,000. डेटर्स से माइनस हुआ, डेटर्स से माइनस हुआ, असेट डिक्रीज हो गई मतलब लॉस है, यहां पे ऐड हो जाएगा न्यू बैड डेट्स 8,000. सो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 23,000. टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 23,000. सो व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द न्यू बैड डेट्स? एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स होता है, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स होता है, न्यू बैड डेट्स, उसकी एडजस्टमेंट क्या है? डेटर से माइनस करो और P&L डेबिट में. डेप्रिसिएशन जैसा, डेप्रिसिएशन असेट से माइनस होता है और P&L में एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, राइट? वैसे ही बैड डेट्स भी सेम है. डेटर से माइनस होगा, डेटर से माइनस होगा, असेट से माइनस होगा और लॉस है P&L डेबिट में ऐड होगा. उसके बाद बैड डेट्स माइनस होने के बाद न्यू डिस्काउंट अलाउड माइनस करना है. न्यू डिस्काउंट अलाउड एडजस्टमेंट में लिखा होगा, न्यू वाला एडजस्टमेंट होगा, एडिशनल डिस्काउंट अलाउड इज 2,000. तो उसकी एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, लेस. डेटर से माइनस, न्यू डिस्काउंट अलाउड 2,000. सो डेटर्स बचे 1 लाख. ऐड डिस्काउंट में ऐड करो न्यू 2,000. वही तो मैं बोल रहा था आप लोगों को, वही तो मैं आप लोगों को बोल रहा था. क्या बोल रहा था मैं आपको? कि जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो गलत है, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो गलत है. यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था. कैसे गलत है? बिकॉज ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स है 1,10,000, उसमें 2 चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई है, एक न्यू बैड डेट्स एंड एक न्यू डिस्काउंट. ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स 15,000 है वो गलत है, वो रिकॉर्डेड लॉस है. देयर इज अनरिकॉर्डेड लॉस एज वेल, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है वो 8,000. तो वो 23,000 हो गया बैड डेट्स. देखो 20,000 बैड डेट्स हो गया. जो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड 7,000 का दिख रहा है वो भी गलत है, वो रिकॉर्डेड डिस्काउंट है. देयर इज अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट एज वेल 2,000 का, वो रिकॉर्ड होने के बाद 7,000 होगी. नो 7,000 बिकम 9,000. सो दिस इज योर करेक्ट डेटर्स. करेक्ट डेटर्स इज 1 लाख. ध्यान देना, करेक्ट डेटर्स इज 1 लाख, करेक्ट बैड डेट्स इज 23,000, करेक्ट डिस्काउंट इज 9,000. सो जो बैड डेट्स हो चुका है और जो डिस्काउंट हो चुका है, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स डिक्रीज होंगे और एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होंगे. अब 1 लाख के डेटर्स है, इस 1 लाख के डेटर्स में से मतलब हम नेक्स्ट ईयर में 1 लाख मांगेंगे, हम मांगेंगे 1 लाख. डेटर्स अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 1 लाख, डेटर्स अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 1 लाख. इसमें से 10% मतलब 10,000, इसमें से 10% मतलब 10,000 नालायक निकल सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं. जब बोलते हो सकते हैं मतलब प्रोबेबल है, ठीक है? ये बैड डेट्स हुआ नहीं है, हो सकता है. इस ईयर में कितना बैड डेट्स हुआ? 23. इस ईयर में कितना बैड डेट्स हुआ? 23. आपको लगता है नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा? आपको लगता है नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा? सो जो डेटर्स है 1 लाख, जो डेटर्स है 1 लाख, उसमें से 10% का बैड डेट्स हो सकता है, मतलब 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है. तो प्रोविजन करनी है P&L अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट क्रेडिट.
10,000। एंट्री आ गई, P&L अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट क्रेडिट, P&L account debit to RDD 10,000 10,000. This 10,000 is calculated on 1 lakh. Correct debtors का 10% निकाला है. Correct debtors is not 1 lakh 10. Correct debtors is not 1 lakh 10. Your correct debtors is 1 lakh. Bad debts minus हो चुका है. New bad debts minus हो चुका है. New discount allowed minus हो चुका है. Your correct debtors is 1 lakh. उस 1 lakh का 10%. अगर आप 1 lakh 10 का 10% का तो गलत हो जाएगा. Your RDD will be 11,000, वो गलत होगा. अगर आप गलत वैल्यू का परसेंटेज निकालोगे तो गलत ही आएगा. हमें करेक्ट वैल्यू का परसेंटेज निकालोगे तो करेक्ट अमाउंट आ जाएगी. योर डेटर्स इज नॉट 1 lakh 10, योर डेटर्स इज 1 lakh. पहले तो ये समझ लेना. और फिर उस 1 lakh में से 10% बैड डेट्स हो सकते हैं तो उसकी प्रोविजन करनी है. एंट्री आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट 10,000. RDD इज द क्रेडिट बैलेंस. ये क्रेडिट बैलेंस है. इस क्रेडिट बैलेंस को हम यहां से माइनस दिखाते हैं. क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में दिखाना चाहिए. RDD फ्यूचर लॉस है, फ्यूचर लॉस है, मैंने उसको लायबिलिटी में दिखाना चाहिए. लायबिलिटी में पॉजिटिव दिखाना चाहिए, बट मैं असेट से माइनस करके दिखाता हूं. न्यू RDD एट द रेट ऑफ 10%. मैं प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स से माइनस करता हूं. एक्चुअली डेटर्स डिक्रीज नहीं होते, बट प्रेजेंटेशन के लिए हम डेटर से माइनस करते हैं. 1 लाख का 10% 10,000 90. एक्चुअली डेटर्स 90,000 है ही नहीं. बच्चों को यही नहीं समझ में आता. बच्चों को यही नहीं समझ में आता. बच्चे बोलते सर डेटर्स 90,000, वो गधे है. डेटर्स 1 लाख ही है. उस 1 लाख में से 10% 10,000 लॉस हो सकता है. इसका मतलब हम उनसे पैसे मांगेंगे नहीं, ऐसे नहीं, हम उनसे मांगेंगे. हमने 10,000 का डेटा डिक्रीज किया ही नहीं. हमारी RDD की एंट्री है P&L टू RDD. RDD एज अ क्रेडिट बैलेंस, RDD एज अ क्रेडिट बैलेंस. इसलिए ट्रायल बैलेंस में RDD क्रेडिट साइड पे आता है. RDD एज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज एंट्री आती है P&L टू RDD. एंट्री आती है P&L टू RDD. RDD क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम असेट डेबिट से माइनस करके दिखाते हैं. असेट से माइनस करके दिखाते हैं. प्रेजेंटेशन माइनस है, एक्चुअल में डेटर्स नहीं डिक्रीज हो रहे. ठीक है. और फिर गुड डेटर्स 90,000 है. गुड डेटर्स है 90,000. ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल डेटर्स है, ये डाउटफुल है. तो उनमें से 10,000 माइनस होने के बाद ये टोटल डेटर्स है. ये टोटल डेटर्स है. 1 लाख इज द टोटल डेटर्स. उनमें से 10,000 डाउटफुल है तो गुड डेटर्स है 90. उन पे हमें डिस्काउंट देना पड़े. 90,000 पे 5% का डिस्काउंट देना पड़ सकता है. 1 लाख पे डिस्काउंट नहीं देंगे हम. जो गुड, जो डाउटफुल है उनको डिस्काउंट क्यों देंगे भाई हम? जो डाउटफुल है उनको थोड़ी डिस्काउंट देना पड़ेगा. जो गुड डेटर्स है, जो हमें लगता है कि 90 पे करेंगे, उन पे हम डिस्काउंट देंगे. ऑलवेज रिमेंबर, डाउटफुल है उनको डिस्काउंट क्यों देंगे? जो गुड है उनको डिस्काउंट देंगे ना. डिस्काउंट हम इंकरेजमेंट है. डिस्काउंट इंकरेजमेंट है कि आप जल्दी आओ पेमेंट करो. जो नालायक, जो पे नहीं करने वाले, उनको डिस्काउंट क्यों दोगे? जो पे करने वाले उनको डिस्काउंट मिलता है. तो आपको लगता है कि 90,000 पे करेंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा एंड उसके लिए हमें 5% प्रोविजन मेंटेन करनी है. तो नेक्स्ट ईयर में 90,000 पे 5% डिस्काउंट दे सकते हो. तो 90,000 का 5% रहेगा 4,500. तो उसकी तैयारी करनी है. P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट 4,500. एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू PDD अकाउंट क्रेडिट 4,500. सो हमने 4,500 की प्रोविजन कर दी. हमने प्रोविजन कर दी. इवन PDD हैज अ क्रेडिट बैलेंस. जैसे RDD क्रेडिट बैलेंस है, PDD आल्सो हैज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज़ वो P&L को डेबिट किया जाता है. उनको रिस्पेक्टिव क्रेडिट रहेगा. इसलिए अगर ट्रायल बैलेंस में PDD एंड RDD होते, अगर ट्रायल बैलेंस में PDD एंड RDD होंगे तो क्रेडिट साइड पे रहेंगे, क्रेडिट बैलेंस रहेंगे. तो ये क्रेडिट बैलेंस है. फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम डेबिट से माइनस करके दिखाते हैं. लेस न्यू PDD एट द रेट ऑफ 5%. इसका 5%, 90,000 का 5% रहेगा 4,500. तो 85,500 हम डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाएंगे. 85,500 बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाएंगे 85,500. बट ये मत समझना कि हमें 85,500 मांगने हैं. हमें मांगने तो 1 लाख है. हम फर्स्ट डे से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मांगेंगे. हमें लगता है कि उनमें से 10,000 बैड डेट्स होगा
तो गुड डेटर्स आर 90,000, उनको हम 4,500 का डिस्काउंट देंगे, राइट? यू कैन रिकवर 85,500, ठीक है? सो दिस इज द एडजस्टमेंट। तो हमने क्या किया, देखो बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को क्या किया, माइनस फ्रॉम डेटर्स, एड इन एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड के एडजस्टमेंट को क्या किया, माइनस फ्रॉम डेटर्स, एड इन एक्सपेंस। आरडीडी के एडजस्टमेंट को क्या किया, माइनस फ्रॉम डेटर्स, एड इन एक्सपेंस। पीडी के एडजस्टमेंट को क्या किया, माइनस फ्रॉम डेटर्स, एड इन एक्सपेंस। इन सब एडजस्टमेंट का एक ही सिंपल फंडा है, जिनको मेरा पूरा प्रवचन नहीं समझा उनके लिए। बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी, ये जो एडजस्टमेंट में होता है उनको डेटर से माइनस करना है और पी एंड एल डेबिट एक्सपेंस में ऐड करना है। डेटर से माइनस करना है मतलब लॉस हो रहा है, इसलिए हम पी एंड एल डेबिट में ऐड करेंगे, लॉस साइड पे, एक्सपेंस साइड पे। बट सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट्स, उसके बाद माइनस होगा डिस्काउंट अलाउड, फिर जो डेटर्स बचेंगे उससे माइनस होगा आरडीडी। 1 लाख का 10% होगा, वो 1 लाख 10 का नहीं रहेगा, 1 लाख का रहेगा, उसका परसेंटेज वहां से माइनस होगा। फिर जो बचेगा उसका परसेंटेज पीडी होगा। मतलब सीक्वेंस याद रखना, पहले बैड डेट्स, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर आरडीडी, फिर पीडीडी। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको भी कहां से भी माइनस नहीं करना है। सबसे पहले माइनस होगा बैड डेट्स, फिर उसके साथ माइनस होगा डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों साथ में माइनस होंगे। फिर जो बचेगा उसका परसेंटेज रहेगा आरडीडी, जो बचेगा उसका परसेंटेज रहेगा आरडीडी। 1 लाख का परसेंटेज आरडीडी है, जो बचेगा उसका परसेंटेज रहेगा पीडीडी। एंड जो डेटर से माइनस हो रहा है, ऑल आर लॉसेस, इसलिए वो पी एंड एल डेबिट में ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। लिख लेना ये, लिख लेना ये। एंड देयरफॉर आरडीडी एंड पीडीडी, देयरफॉर आरडीडी एंड पीडीडी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। Therefore, RDD and credit balance, right? RDD and PDD has a credit balance, but हम उनको असेट से माइनस करके दिखाते हैं, हम उनको असेट से माइनस करके दिखाते हैं। लिख लेना, होने के बाद यस लिखो, होने के बाद यस लिखो एवरीवन। गुड। सो ध्यान देना, जब ये एडजस्टमेंट होते हैं तो पहले बैड डेट्स माइनस करो, एक्सपेंस में ऐड करो, फिर डिस्काउंट अलाउड माइनस करो, एक्सपेंस में ऐड करो। जो बचेगा उसका परसेंटेज आरडीडी रहेगा, वो डेटर से माइनस करो, एक्सपेंस में ऐड करो। तो जो बचेगा उसका परसेंटेज पेड रहेगा, वहां से माइनस करो और एक्सपेंस में ऐड करो। बहुत सिंपल चीज है, डिप्रेशन जैसा, असेट से माइनस करना है और एक्सपेंस में ऐड करना है। बट मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। जो 1 लाख बचे हैं डेटर्स, उसमें से रियलाइजेबल डेटर्स, ये रियलाइजेबल डेटर्स है, यही आपको लगता है कि मिलेंगे। योर डेटर्स इज 1 लाख, करेक्ट डेटर्स इज 1 लाख, उसमें से 10,000 डाउटफुल डेटर्स है। ये डाउटफुल है, एक्चुअल में नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा कितने नालायक है और कितने नहीं है, बट लगता है कि 10,000 के डाउटफुल है। तो 90,000 आर गुड डेटर्स। इसमें से 4,500 वालों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्रोबेबल डिस्काउंट है, तो रियलाइज होगा 85,500 रियलाइजेबल डेटर्स। ठीक है, एक्चुअल में पता नहीं ये कितना होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। ये कितना होने वाला है नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा, अकॉर्डिंगली ये फाइनल होगा नेक्स्ट ईयर में। बट अभी फिलहाल अगर आपको लगता है तो प्रोविजन करके रखो। ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट? मुझे बोलो व्हाट इज द बैलेंस इस एग्जांपल में, डेटर्स अकाउंट में बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है डेटर्स अकाउंट में, बैलेंस कितना है? व्हाट यू फील, इज इट 1,10,000, इज इट 1 लाख, इज इट 90,000 और 85,500? डेटर्स अकाउंट में बैलेंस कितना है? इज इट 1 लाख, 90,000, 85,000 और 1,10,000?
व्हाट यू फील, डेटर्स अकाउंट में बैलेंस कितना है? यस, करो ना टाइप एवरीवन। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, 1,10,000, 1,90,000 और 85,500। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस इज 1 लाख। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस इज 1 लाख। जो 85,500 बोल रहे हैं, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द अकाउंटिंग, उनको अकाउंटिंग ही नहीं समझी। इफ यू अंडरस्टैंड ये 4 एंट्रीज, अगर ये 4 एंट्रीज में डेटर्स कहां पे है, 8,000 क्रेडिट है, 8,000 क्रेडिट है, यहाँ पे डेटर्स सही नहीं। आरडीएम पीडीडी में डेटर्स डिक्रीज नहीं होते, हम प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स से माइनस दिखाते हैं, बिकॉज वी हैव टू शो रियलाइजेबल डेटर्स। योर एक्चुअल डेटर्स इज 1 लाख, उसमें से रियलाइजेबल हो सकते 85,500। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डेटर्स 85,500, योर डेटर्स इज 1 लाख, योर डेटर्स इज 1 लाख। आरडी की एंट्री पीएनएल टू आरडी आती है, पीएनएल टू डेटर्स नहीं आती। पीडीडी की एंट्री पीएनएल टू पीडीडी आती है, पीएनएल टू डेटर्स नहीं आता है। So actually RDD and PDD does not decrease the debtors. It is just a presentation because हमें realizable debtors दिखानी होती है. So your balance in debtors is 1 lakh and not 85,500. ये समझना बहुत important है, ठीक है? So our provision for doubtful debts and provision for discount on debtors, ये future के losses है जो इस ईयर में प्रोवाइड कर रहे हो, एंड एक्चुअल में क्या आएगा वो नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब नेक्स्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस बनेगा, नेक्स्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसमें आरडीडी होगा 10,000 का एंड पीडी होगा 4,500 का, बिकॉज इस ईयर में हमने एंट्रीज डाले, आरडीडी की 10,000 की एंट्री डाली है, हमने आरडीडी की 10,000 की एंट्री डाली है और 4,500 की पीडी की एंट्री डाली है। नेक्स्ट ईयर में ये कैरी फॉरवर्ड होंगे एज इट इज, बिकॉज दीज आर रिजर्व्स, प्रोविजंस जो एक साल से नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, जब नेक्स्ट ईयर मतलब कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा, 16-17 जब नेक्स्ट ईयर आएगा जो हम कल करेंगे, उसके ट्रायल बैलेंस में 2 चीजें दिखेंगी। एक दिखेगा आरडीडी 10,000, पीडीडी 4,500 ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है? और तब पता चलेगा एक्चुअल बैड डेट्स कितना हुआ, एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया। आज लग रहा है कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, आज लग रहा है कि 4,500 का डिस्काउंट दिया जाएगा, बट जब तक नेक्स्ट ईयर खत्म नहीं होता तब तक एक्चुअल नहीं पता चलेगा। आपको लगता है कि 90% आएंगे, रिजल्ट लगने के बाद पता चलता है कितना आए, समझ में आ रहा है? सिमिलरली आज लग रहा है आपको 10,000 का बैड डेट्स होगा, नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा कि कितना बैड डेट्स हुआ। आज लग रहा है कि 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा कितने का डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है? सो वो नेक्स्ट ईयर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी के डाउट से यहां तक, एनीवन हैज डाउट? आज जो भी मैंने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है तो पूछो, बी फ्रैंक इनफ टू आस्क द डाउट्स, और जल्दी टाइम में ज्वाइन करते जाओ। सम स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं, उनको घंटा समझेगा फिर। किसी के डाउट्स है क्या? यस और नो? आज जो डिस्कस हुआ उसकी बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर में फिर समझेंगे नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा, ठीक है? क्लियर है? गुड, थैंक यू। आज जो सिखाया, आई विल शेयर द नोट्स इन 10 to 50 मिनट्स। मैं नोट्स शेयर कर देता हूं आपके साथ, जिनका लिखना बाकी वो लिख लेना, और जो भी आज मैंने सिखाया है वो आपको घर पे ठीक से समझ के करना है, ठीक है? थैंक यू।